हेलो एवरीवन, आई एम शिव सर। आप सभी का मैथ स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीसेट मैथ्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आईएएस एस्पिरेंट के साथ ही साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। सो फ्रेंड्स, डिस्कस स्टार्ट करते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको हिंदी में समय, टाइम को हम समय लिखते हैं, एंड स्पीड के लिए चाल इस्तेमाल करते हैं, और डिस्टेंस के लिए दूरी, तो समय, चाल एवं दूरी कह सकते हैं। शॉर्ट में टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पीड को एस से और डिस्टेंस को डी से। मतलब आप शॉर्ट में इसे टी एस डी समझ सकते हैं। ऐसा टी एस डी टॉपिक को आप याद रख सकते हैं इस कोर्स से। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए या सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। वो अगर जानकारी है आपके पास, तो इससे संबंधित जितने भी एग्जाम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप आसानी से समझ जाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो वो कौन कौन से फैक्ट है इस पर पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस टॉपिक को समझने के लिए इन तीनों में रिलेशंस होता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में रिलेशंस को कैसे प्रेजेंट किया जाता है ये आपको आनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका फार्मूला क्रिएट होगा। जो मेन फार्मूला आता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में, तो वो यहाँ से क्रिएट होगी, रिलेशन से क्रिएट होती है। समय, दूरी एवं चाल में क्या संबंध होता है, तो ये संबंध आपको पता होने चाहिए, सबसे पहली बात। सेकंड आता है स्पीड की टाइप्स। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन स्पीड्स की ज़रूरत पड़ती है, मीन्स स्पीड्स का टाइप्स क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर टाइप ऑफ स्पीड्स, मतलब चाल के प्रकार पता होने चाहिए आपको। एंड थर्ड पॉइंट आती है, जो स्पीड का यूनिट होता है वो यूनिट को आपको बदलने आना चाहिए, चेंज करने आने चाहिए। मीन्स किलोमीटर पर आवर जो यूनिट होता है उसको मीटर पर सेकंड में, एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में बदलने आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आता है यूनिट चेंज, इकाई परिवर्तन, चाल का इकाई परिवर्तन। तो ये तीन बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप समय, दूरी एवं चाल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो याद रखें कि सबसे पहले इन तीनों में रिलेशंस क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, स्पीड्स का टाइप्स क्या क्या होता है, एंड थर्ड, यूनिट चेंज, स्पीड की जो यूनिट्स होती है उसको आपको बदलने आने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन जो होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में उसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले प्रेजेंट करने के लिए, रिलेशंस को प्रेजेंट करने के लिए आपको ये समझना होगा कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट होता है, ये कभी बदलती नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस को हम कवर करते हैं, दूरी को हमको पूरा करना होता है। इंटायर जर्नी में एक डिस्टेंस होता है उसको पूरी करनी होती है। तो डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होती है। तो आपके पास रिजल्ट निकल के आता है कि टाइम और स्पीड जो बचा है इसमें रिलेशंस क्या होती है, इसको कैसे प्रेजेंट किया जाता है, या टाइम और स्पीड आपस में कैसे संबंध रखता है, ये आपको जाननी है। हमेशा याद रखें, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो हम प्रेजेंट करते हैं टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन होती है उसको। हमेशा फ्रेंड्स याद रखें, स्पीड जब ज़्यादा होती है, अगर हमारे कार्य करने की स्पीड ज़्यादा है तो वो जो कार्य होता है उसको पूरा होने में समय कम लगता है। मीन्स कह सकते हैं कि स्पीड और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको हम प्रेजेंट करते हैं, स्पीड हमेशा टाइम के अपोजिट होती है। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टाइम 1/स्पीड कर सकते हैं। तो ये टाइम और स्पीड में रिलेशंस होती है। इस रिलेशंस को अगर डिफाइन करते हैं तो आपके पास
टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का फार्मूला मीन्स रिलेशंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जो साइन है, इस साइन को अगर हटाते हैं तो हमेशा कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू में चेंज कर रहे हैं साइन को, तो यहाँ पर कांस्टेंट रखा जाता है, कांस्टेंट 1/टाइम। तो यहाँ पर जब भी इस साइन को हटाते हैं मैथ्स में या फिजिक्स में, साइंस के सब्जेक्ट में, तो हमेशा कांस्टेंट आ जाता है। और आपको पता है कि कांस्टेंट क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर इस टॉपिक में कांस्टेंट हमारे पास डी है। डी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू 1/टाइम, 1/टाइम। तो आपके पास रिजल्ट आएगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर एक रिलेशन निकल के आया। तो इस तरीके से आप स्पीड और टाइम के जो नेचर है, आपस में जो रिलेशंस होती है, अगर ये आपका क्लियर है, प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ से आप इन तीनों रिलेशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या रिलेशंस होती है, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब d/t, s इक्वल टू d/t। तो ये फार्मूला है फ्रेंड्स इस पूरे टॉपिक का। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को समझने के लिए ये रिलेशंस आपको आनी चाहिए। तो किस तरीके से रिलेशंस क्रिएट हुआ है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। तो हमेशा ये याद रखें, रिलेशन जो होता है वो होता है s इक्वल टू d/t होता है। इसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में होता है। डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड से होती है। तो इसे हमेशा याद रखें, ये रेशियो में होता है। हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। लेट ये एक डिस्टेंस है a to b, यहाँ पर डिस्टेंस इसको d से हम डिफाइन करते हैं। एंड a to b को पूरा करने में, कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, t लग रहा है। यहाँ पर t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों में जो यहाँ पर रेशियो होता है, डिस्टेंस और टाइम में जो रेशियो होता है वो स्पीड से होती है। मीन्स स्पीड इक्वल टू d/t, मतलब d/t होती है। और लिख सकते हैं s इक्वल टू d/t। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकली भी इसको समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि स्पीड का यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है। जो स्पीड्स होती है उसकी यूनिट को हम किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ से a से b का डिस्टेंस यहाँ पर दे रखा है d, इसको हम किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं लेट। एंड a से b के जो डिस्टेंस है उसको पूरा करने का टाइम कितना है, t को हमने आवर्स में ले रहे हैं, घंटे में ले रहे हैं। ये किलोमीटर हो गए फ्रेंड्स, किलोमीटर, और टाइम को हम घंटे में ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मीन्स स्पीड इक्वल टू होती है d/t होती है, हमको पता है। डिस्टेंस और टाइम का अनुपात जो होता है स्पीड होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह किलोमीटर आ जाएगा, किलोमीटर, एंड टाइम की जगह आवर्स आ जाएगा। तो स्पीड हो जाएगी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा लिखते हैं, प्रति घंटा। एंड इसको ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं, किलोमीटर HR के ऊपर -1 लिखा होता है कभी कभी क्वेश्चंस में। तो इसका मतलब भी होता है पर आवर होता है, क्योंकि मैथ्स में जब भी हम नीचे के नंबर को चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो साइन बदल जाते हैं। लेट जैसे 1/3 यहाँ पर है तो 3 की पावर -1 हो जाता है। इस प्रकार से HR को जब ऊपर ले जाएंगे आवर्स को, तो यहाँ पर -1 लग जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर्स को ऐसे भी प्रेजेंट किया जाता है। एंड किलोमीटर पर आवर PH भी लिखा जाता है, इसका मतलब भी किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। तो इस प्रकार से यूनिट को हम 3 तरीक़े से प्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में, किलोमीटर पर आवर्स, किलोमीटर पर आवर्स एंड किलोमीटर पर आवर्स। प्रेजेंटेशन अलग अलग है बट इन तीनों का मीनिंग एक ही होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमेशा याद रखें, जो डिस्टेंस का यूनिट होता है और टाइम का यूनिट होता है उसका जो रेशो होता है वो यहाँ पर स्पीड्स का यूनिट होता है। ओके फ्रेंड्स, इसी को हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है इसको अगर मीटर से डिफाइन करते हैं, जब भी डिस्टेंस को मीटर से डिफाइन करते हैं तो टाइम को सेकंड्स में डिफाइन करते हैं, सेकंड्स में। तो यहाँ पर आ जाएगा स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू d/t होता है।
तो डी कितना है फ्रेंड्स, मीटर में यहाँ पर दिखा रहे हैं मीटर, और टाइम यहाँ पर सेकेंड्स में। तो यहाँ पर यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, या फिर लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर -1 या मीटर पर सेकेंड, इस टाइप के आप प्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास डिस्टेंस और टाइम के यूनिट के अकॉर्डिंग ही स्पीड की यूनिट होती है। तो इस तरीक़ा से आपके पास स्पीड का 2 यूनिट आती है। फर्स्ट स्पीड इक्वल टू किलोमीटर पर आवर होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो किलोमीटर है डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, और आवर जो है ये टाइम को डिफाइन कर रहा है। या सेकेंड स्पीड इज इक्वल टू मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मीटर जो है वो डिस्टेंस को डिफाइन कर रहा है, और सेकेंड जो है टाइम को डिफाइन कर रहा है, मीटर प्रति सेकेंड। तो याद रखें आपके पास जो यूनिट होता है 2 प्रकार से यूनिट्स होता है, किलोमीटर पर आवर्स एंड मीटर पर सेकेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आगे चल के आपको इनको आपस में चेंज करने आनी चाहिए कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे आप चेंज कर सकते हैं, ये आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम थोड़े सी रिपीट करते हैं। सबसे पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टॉपिक को समझने के लिए, इसके बीच में रिलेशन को समझने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो आपके पास डिफाइन करने के लिए 2 ही पॉइंट बचती है, टाइम और स्पीड बचती है। तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा टाइम और स्पीड एक दूसरे के अपोजिट होता है। स्पीड इज इक्वल टू 1 टाइम, या टाइम इज इक्वल टू 1 स्पीड लिख सकते हो। जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर, कांस्टेंट हमेशा डी होता है, तो यहाँ पर स्पीड d/t हो जाती है, हमने डिफाइन किए थे। इसको आप ऐसा भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम का रेशो स्पीड होती है। फिर हमने प्रेजेंट किए कि किस तरीके से स्पीड जो है उसका यूनिट्स क्रिएट होता है, उसका यूनिट आप प्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा जो डिस्टेंस का जो यूनिट होती है, यूनिट एंड टाइम का जो यूनिट होता है, इसका जो रेशो होता है वही यूनिट आपका स्पीड्स का होता है। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस को किलोमीटर में दिखाए थे एंड टाइम को आवर्स में दिखाए थे। तो यहाँ पर स्पीड हो जाती है किलोमीटर पर आवर्स, एंड डिस्टेंस को अगर मीटर में दिखाते हैं और टाइम को सेकंड्स में दिखाते हैं तो यहाँ पर स्पीड हो जाती है मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा याद रखें, जब भी किलोमीटर में होता है डिस्टेंस तो टाइम का यूनिट आवर होता है फ्रेंड्स, घंटे में होता है, और जब भी डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड्स में होता है। ये हमेशा याद रखें। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है तो आपको आपस में इंटरचेंज करना होता है, आवर्स को सेकंड में बदलना होता है या किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना होता है। ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिलेशंस आए हैं डिस्टेंस, टाइम और स्पीड में, इसको हम आगे किस तरीके से और फार्मूला यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास रिजल्ट आया है S इज इक्वल टू d/t होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। यहाँ से आप डिस्टेंस का और टाइम का रिजल्ट अभी निकाल सकते हैं इंटरचेंज करके। अगर हम डिस्टेंस का रिजल्ट निकालना चाहें तो डिस्टेंस लेंगे तो स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई होगा, इंटरचेंज करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर टाइम का रिजल्ट चाहिए तो स्पीड यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर टाइम इज इक्वल टू हो जाएगी d/s। तो ये 3 रिजल्ट आपको चाहिए इस पूरे टॉपिक के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए। और इन तीनों फार्मूला को समझने के लिए आपको सिर्फ जो रिलेशन स्पीड और टाइम होता है ये आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी चेंज करते हैं S इक्वल टू d/t हो जाता है। तो अगर ये रिलेशन आपको पता है, स्पीड की वैल्यू अगर पता है, उसका रिलेशन पता है, तो आप ये रिजल्ट आसानी से इंटरचेंज करके प्रेजेंट कर देंगे। तो आपको पूरी इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ इस पॉइंट को आपको समझना होगा कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम के अनुपात के बराबर होती है। मीन्स टोटल डिस्टेंस को, अगर टोटल डिस्टेंस को अगर उस डिस्टेंस को पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो स्पीड्स होती है। इस पॉइंट्स को हमेशा याद रखें। इस एक पॉइंट से ये पूरी क्वेश्चन जो इस टॉपिक का है वो सॉल्व होगी। आगे हम प्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से स्पीड को हम आगे अलग अलग कंडीशन में डिफाइन करते हैं। अब हम चलते हैं कि स्पीड्स की टाइप क्या क्या होती है। टाइप ऑफ स्पीड्स, हमने सेकंड पॉइंट बोले थे आप लोग को कि टाइप ऑफ स्पीड्स क्या होती है। टाइप ऑफ स्पीड्स,
तो इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए कि स्पीड कितनी प्रकार से होती है, स्पीड को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, ये जानना होगा। तो स्पीड आपके पास होता है वो 3 तरीक़े से प्रेजेंट होता है। फर्स्ट होता है जनरल स्पीड होता है, जनरल स्पीड सामान्य चाल होता है, सामान्य चाल। एंड सेकंड जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड, औसत चाल, औसत चाल। एंड थर्ड जो होता है रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक या अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक या सापेक्ष चाल। ये 3 प्रकार की स्पीड होती है। इन तीनों टाइप को अगर समझ जाते हैं कि एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या होता है, जनरल स्पीड का मीनिंग क्या होता है और रिलेटिव स्पीड का मीनिंग क्या होता है, तो आप तभी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली यहाँ से 100% एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा जाता है। सी सेट में 2 से 3 साल लगातार एवरेज स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया है और अन्य एग्जाम एसएससी सीडीए जैसे एग्जाम में कंटिन्यूअस यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जनरल स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है एंड रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इन तीनों को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जनरल स्पीड सबसे पहले लेते हैं, जनरल स्पीड को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जनरल स्पीड सामान्य चाल, सामान्य चाल, स्पीड इज इक्वल टू d/t होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। स्पीड डिस्टेंस और टाइम के अनुपात में होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। जनरल स्पीड की बात होती है तो यहाँ पर टोटल जो जर्नी होती है, यहाँ पर एक डिस्टेंस है A to B, एक डिस्टेंस, इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, D किलोमीटर है। एंड इसको पूरा करने में जो टाइम लग रहा है वो T आवर्स से है, T आवर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल जो डिस्टेंस है और टोटल जो टाइम है, यहाँ पर एक सेगमेंट यहाँ पर है A से B, 1 सेगमेंट है, यहाँ पर कंप्लीट जर्नी एक ही पार्ट में है। यहाँ पर जो रिलेशंस आएगा, इन दोनों में जो रिलेशंस होगी, रेशियो होगी, वो जनरल स्पीड होते ही है। तो यहाँ पर जनरल स्पीड आ जाएगा, जनरल स्पीड इज इक्वल टू D/ कितना T हो जाएगा। यहाँ पर एक ही पार्ट होता है, टोटल जर्नी का 1 पार्ट होता है, कंप्लीट पार्ट होता है। उस कंप्लीट पार्ट को आप जो टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये सामान्य चाल होती है, जनरल स्पीड होती है। तो हमेशा याद रखें, एक टोटल इंटायर जर्नी होती है, उसको हम पूरा करने में जितना समय लगता है वो जनरल स्पीड होती है। तो यहाँ पर रिजल्ट निकल के आया, जनरल स्पीड इज इक्वल टू d/t, डिस्टेंस, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब आते हैं सेकेंड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड औसत चाल, औसत चाल। औसत चाल को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये टोटल जर्नी यहाँ पर A से B तक की जो एक जर्नी था, कंप्लीट एक दूरी था, एक सेगमेंट में था। जब एवरेज की बात होती है तो टोटल जो जर्नी होती है वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा करते हैं, टाइम अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ पर डिस्टेंस जो आता है यहाँ पर टोटल ले लेगा और टाइम की जगह टोटल टाइम ले लेगा। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का जो रेशो होता है वो होता है एवरेज स्पीड। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास टोटल जर्नी A to B है, इसको हम अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। लेट ये C है और D है, तो यहाँ पर टोटल A to B जो जर्नी है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड हो गए हैं, A to C, C to D और D to B। लेट यहाँ से A से C का डिस्टेंस D1 एंड C से D का डिस्टेंस D2 एंड D to B का डिस्टेंस D3 यहाँ पर है। एंड A to C का अगर टाइम कितना ले रहा है पूरा करने में, T1 टाइम ले रहा है। एंड C to D T2 आवर्स का टाइम ले रहा है। एंड D to B T3 आवर्स का टाइम ले रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या होगा कि A to B जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अलग अलग डिस्टेंस है, टुकड़े में, पार्ट्स में अलग अलग डिस्टेंस है। तो इन डिस्टेंस का हम सम करेंगे, तभी यहाँ पर डिस्टेंस कंप्लीट होगा, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी।
और यहाँ से ए से बी तक की जो टोटल टाइम लग रहा है इसको हम यहाँ पर लेंगे। तो ये टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस का जो रेशियो होगा ये आपका एवरेज स्पीड होगा। जब भी एवरेज स्पीड की बात होती है, एवरेज स्पीड, तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल टाइम मीन्स अगर इसको हम डिफाइन करते हैं तो आप लिख सकते हैं इसको एवरेज स्पीड को d1 प्लस d2 प्लस d3 एंड t1 प्लस t2 प्लस t3। तो हमेशा याद रखें जो एवरेज स्पीड होता है उसमें अलग अलग सेगमेंट्स की जो डिस्टेंस होता है और उन सेगमेंट्स को पूरा करने में जो टाइम लगता है उनका सम का रेशियो होता है। मीन्स टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय जो होता है वो एवरेज स्पीड होता है। एंड दूरी बटे समय होता है वो जनरल स्पीड होता है, सामान्य चाल होता है। आप इसे याद रखें। आगे हम चल के इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता है, इसका टाइप्स होता है, क्वेश्चन का जो वैरायटी होता है, उन सभी वैरायटी पे स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डिस्कस किए कि जनरल स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। इसको आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जनरल स्पीड एंड एवरेज स्पीड, सामान्य चाल और ये औसत चाल हो गया, औसत चाल। सामान्य चाल में यहाँ पर जो जनरल जो स्पीड होती है, जनरल स्पीड सामान्य चाल में डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ए टू बी याद रखें, इसे वन सेगमेंट होता है, मतलब ये दूरी बटे क्या हो गया, दूरी बटे समय लिख सकते हैं हिंदी में, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर एवरेज जो स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमेशा याद रखें जब भी आपके एग्जाम में एवरेज स्पीड फाइंड करना हो, औसत चाल जब भी निकालना हो, तो आपको टोटल डिस्टेंस निकालना होता है और टोटल टाइम निकालना होता है। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी को, कुल जो दूरी होती है, कुल दूरी को कुल समय मीन्स टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आती है। और इन दोनों का मतलब एक ही है। आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी स्पीड है और यहाँ पर भी स्पीड है, ये जनरल स्पीड और एवरेज स्पीड है। यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम है, मतलब ये डी को रिप्रेजेंट कर रहा है और टाइम टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम यहाँ पर टोटल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस ही एक प्रकार से है और ये टोटल टाइम है, मतलब ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों का मीनिंग हुआ एस इक्वल टू डी बाई टी हुआ, डी बाई टी। तो हमेशा याद रखें कि टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एस का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एस इक्वल टू डी बाई टी इस पूरी चैप्टर का क्रैक है। जितने भी क्वेश्चन है इस एग्जाम्स में आते हैं या इस लेसन से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होती है, वैरायटी होती है, वो सब इस लेसन पर डिपेंड करती है। तो हमेशा ये माइंड में रखें कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस और टाइम के रेशियो में होती है। अब हम रिलेटिव स्पीड पर डिस्कस करते हैं। रिलेटिव स्पीड, हिंदी में इसको आपेक्षिक चाल लिखा जाता है, आपेक्षिक चाल या सापेक्ष चाल। तो आपेक्षिक चाल मतलब यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है, टू कंडीशंस में कंपैरिजन की बात होती है। टू कंडीशन की जो स्पीड्स होती है उसका जो कंपैरेटिव जो स्पीड बन के आती है वो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड होती है। तो रिलेटिव स्पीड हमेशा डिपेंड करता है डायरेक्शन पर। टू जो कंडीशंस है, टू व्हीकल्स, टू ट्रेन्स या टू पर्सन्स की डायरेक्शन क्या है। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी, कंपैरेटिव एंड अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होगी। तो हमेशा यहाँ पर दो कंडीशन पे डिपेंड करता है, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखें जब सेम डायरेक्शन में जब हम चलते हैं, टू पर्सन्स की स्पीड का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर स्पीड हमेशा डिफरेंस होता है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड्स होती है। डिफरेंस ऑफ स्पीड्स मीन्स चालों का अंतर होता है, चालों का अंतर। एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ स्पीड्स होता है, सम ऑफ स्पीड्स। स्पीड यहाँ पर सम हो जाता है, जुड़ जाता है, मतलब चालों का
योग हो जाता है, जुड़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप याद रखें, जब भी टू व्हीकल्स, टू पर्सन्स या टू ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जब गति करती है तो उनके जो चाल है, उसकी जो स्पीड्स है, उसका जो कंपैरेटिव जो स्पीड्स निकल के आती है वो डिफरेंस होता है। हमेशा स्पीड में यहाँ पर डिफरेंस होता है। एंड अपोजिट डायरेक्शन में जब चलते हैं तो उन टू कंडीशंस का जो स्पीड्स होता है, उसकी जो कंपैरेटिव स्पीड्स होती है वहाँ पर सम ऑफ स्पीड्स हो जाती है, स्पीड्स यहाँ पर सम हो जाती है, जुड़ जाती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें कि सेम डायरेक्शन में चाल का अंतर होता है, स्पीड्स का डिफरेंस होता है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग होता है, मीन्स सम ऑफ स्पीड्स होती है, चाल बढ़ जाती है यहाँ पर। तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखें। हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन फॉर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, यहाँ पर विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में गतिशील है, तब कंडीशन क्या होगी, तब इसकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी, और सेम मतलब एक समान दिशा है, एक समान दिशा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में उसकी रिलेटिव स्पीड्स क्या होगी। फॉर एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट है, ट्रेन फर्स्ट, तो इसकी स्पीड कितने हैं, लेट S1 यहाँ पर है, एंड यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन पे सेकेंड ट्रेन आ रही है, सेकेंड ट्रेन शो हो रहा है, इसकी स्पीड S2 यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन अपोजिट है, एक ट्रेन लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है और सेकंड ट्रेन राइट से लेफ्ट की तरफ आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन इसका अपोजिट है। तो इस कंडीशन में स्पीड बढ़ जाती है, मीन्स सम ऑफ स्पीड्स हो जाती है। तो इन दिस कंडीशन जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड ये होगी सम ऑफ स्पीड्स मीन S1 प्लस S2 किलोमीटर पर आवर। ये हमेशा याद रखें, मीन्स सापेक्ष जो चाल है या अपेक्षिक जो चाल है ये हमेशा जुड़ जाती है, बढ़ जाती है, इन दोनों की स्पीड का सम हो जाता है। एंड सेकेंड सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेट यहाँ पर ट्रेन फर्स्ट है, ट्रेन फर्स्ट इसकी स्पीड S1 एंड ट्रेन सेकेंड यहाँ पर है, ट्रेन सेकेंड इसकी स्पीड S2 यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसकी जो तुलनात्मक जो चाल है, रिलेटिव जो स्पीड है वो माइनस होगी, आपस में डिफरेंस होगी। तुलनात्मक रूप से अगर स्टडी करते हैं तो चालों में यहाँ पर अंतर आ जाती है। रिलेटिव स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स S1 माइनस S2 R लिख सकते हैं, S2 माइनस S1, जो स्पीड ज़्यादा होगी इसमें कम स्पीड माइनस होगी। तो हमेशा याद रखें यहाँ पर क्या है, S1 ग्रेटर S2 एंड यहाँ पर S2 ग्रेटर S1। तो ज़्यादा जो स्पीड होगी इसमें कम स्पीड को माइनस करना है। तो आपके पास यहाँ पर 3 कंडीशंस निकल के आ गए हैं। फर्स्ट कंडीशन में डिस्कस किए थे कि स्पीड और टाइम और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है, स्पीड D और T के अनुपात में होती है। सेकेंड हमने टाइप ऑफ स्पीड के बारे में बात किए थे, टाइप ऑफ स्पीड्स, स्पीड किस प्रकार से इसका प्रेजेंटेशन होता है, स्पीड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, जनरल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड रिलेटिव स्पीड। अब हम थर्ड डिस्कस करते हैं कि यूनिट चेंज कैसे होता है, यूनिट चेंज, स्पीड के यूनिट को हम कैसे बदलते हैं, किलोमीटर पर आवर्स को, किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड में एंड मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं, ये आपको आने चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं यूनिट चेंज पर। फॉर यूनिट चेंज, यूनिट चेंज फर्स्ट लेते हैं किलोमीटर पर आवर्स को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। ओके फ्रेंड्स, किलोमीटर प्रति घंटा को आपको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, प्रति सेकेंड में। हमने डिस्कस किए थे जब भी डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है तो टाइम क्या होता है, आवर्स में होता है, एंड डिस्टेंस मीटर में होता है तो टाइम सेकेंड्स में होता है। तो कैसे चेंज करते हैं, लेट हम लेके चलते हैं x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर। यू नो फ्रेंड्स, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होता है, तो यहाँ पर x किलोमीटर दे रखा है, तो x किलोमीटर की जगह क्या हो जाएगा, x यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, किलोमीटर 1000 मीटर, किलोमीटर को हमने मीटर में बदल दिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहाँ पर
1 किलोमीटर की जगह हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। एंड आवर, प्रति मतलब नीचे है, यहाँ पर आवर्स नीचे दिखाना है। 1 घंटे में 1 आवर्स में 60 मिनट्स होता है, 60 मिनट्स, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होता है। तो इस प्रकार से 3600 यहाँ पर सेकंड्स होती है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3600 सेकंड्स होती है। मीन्स 1 घंटे को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 सेकंड्स होता है 1 घंटे में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 कैंसिल हो जाएगा, एंड 2 से डिवाइड कर सकते हैं 5 टाइम में और 3 टाइम में। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचा, यहाँ पर नीचे 3 और 6 बचा। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5/6 × 3 18। तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया आपके पास x × 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप जो किलोमीटर पर आवर्स में जो यूनिट दे रखा है उसको 5/18 मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, बड़ी यूनिट्स को छोटी यूनिट से बदलना है तो 5/18 से गुणा किया जाता है, 5/18 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये हमेशा याद रखें फ्रेंड्स। सेकेंड चलते हैं, जस्ट अपोजिट मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे लेट x मीटर पर सेकेंड यहाँ पर है, तो यहाँ पर छोटी यूनिट को आपको बड़ी यूनिट में बदलना हो रहा है। मीन्स मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जस्ट अपोजिट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x × 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है, मीन्स किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। एंड छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है, मीन्स मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करना है तो आपको 18/5 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 2 चीज़ आप याद रखें। तो इस तरीक़े से पूरे टॉपिक को समझने के लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको 3 पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर कंक्लूजन निकल के आया। फर्स्ट आता है रिलेशंस क्या होती है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, तो हमने निकाले थे S = d/t होती है, आप इसे हमेशा याद रखें। सेकेंड होता है इसका टाइप्स का होता है, स्पीड की टाइप क्या होती है, तो स्पीड की जो टाइप होती है वो होती है जनरल स्पीड होती है एक, सेकेंड होती है एवरेज स्पीड होती है, एंड थर्ड रिलेटिव स्पीड होती है। तो 3 टाइप की स्पीड होती है, जहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, दिशा पे डिपेंड करता है। अगर 2 कंडीशंस या 2 व्हीकल्स, 2 पर्सन्स या 2 ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड डिफरेंस होती है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में सम होती है। जनरल स्पीड में एक टोटल जर्नी होती है, उस डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, जनरल स्पीड होती है। एंड एवरेज स्पीड में टोटल जो जर्नी होती है, इंटायर जर्नी, वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है। तो टोटल जो डिस्टेंसेस होती है, यहाँ पर सम करते हैं डिस्टेंसेस का, और हर सेगमेंट का जो टाइम होता है उसको सम करते हैं, सम करके डिवाइड करते हैं डिस्टेंस को, तो यहाँ पर आपका एवरेज स्पीड आती है। तो हमेशा याद रखें इस पॉइंट्स को, हमेशा S = d/t होती है। थर्ड, यूनिट चेंज करने के लिए हमने डिस्कस किए थे कि कैसे किलोमीटर पर आवर्स को आप मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, मीटर पर सेकंड्स में, एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे बदलते हैं। ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यूनिट चेंज को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स हमने डिस्कस किए हैं कि किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकेंड्स में कैसे चेंज करते हैं, एंड मीटर पर सेकेंड्स को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमने बात किए थे 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करते हैं तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 36 × 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इतना मीटर पर सेकेंड्स हो जाएगा, डिवाइड 2 टाइम में हो जाएगा 18 से 36, 2 × 5 यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीक़े से 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर होती है यूनिट चेंज करते हैं। तो सेकेंड ले सकते हैं आप,
72 किलोमीटर पर आवर्स को अगर बदलते हैं मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पर भी 72 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाती है। 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में होगा तो 20 मीटर पर सेकेंड्स होगी। तो इस तरीके से किसी भी जो स्पीड की वैल्यू होती है उसको आप आसानी से किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करके। इसी प्रकार से हम चलते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में कैसे बदलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड है, इसी को लेके चलते हैं 10 मीटर पर सेकंड। इसको आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर्स में, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 10 इंटू 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किलोमीटर पर आवर्स में चेंज हो जाती है। 5 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा 10। 2 इंटू 18 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो आप देख सकते हैं 36 किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और 10 मीटर पर सेकंड को चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर्स में तो 36 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। एंड सेकेंड यहाँ पर मीटर पर सेकंड में 20 आया था, तो 20 मीटर पर सेकंड को एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसको चेंज करेंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में कैंसिल होगा, एंड 18 इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 72 किलोमीटर पर आवर्स। तो आप देख सकते हैं 72 किलोमीटर पर आवर्स को हम मीटर पर सेकंड में चेंज किए थे तो 20 मीटर पर सेकंड से होता। उसी प्रकार से 20 मीटर पर सेकंड को चेंज किए हैं किलोमीटर पर आवर्स में तो 72 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है। तो इस तरीक़े से आप आसानी से किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में एंड मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर्स में आप आसानी से बदल सकते हैं। तो ये जो फैक्ट है आपको यूनिट चेंज करने की एंड स्पीड का जो टाइप्स होता है एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जो रिलेशन आता है ये आपको पता होना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम इससे जो संबंधित जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या बेसिक जो क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा इस पर अपना कमेंट जरूर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको टाइम टू टाइम इसी प्रकार से अवेलेबल वीडियोज मिलती रहे। सो फ्रेंड्स थैंक्स, बाय, टेक केयर।